ससुराल की पहली लव मैरिज। वर्मा परिवार में प्रेम अपनी मां नूतन, पिता प्रदीप, भाई राजन और भाभी सविता के साथ रहा करता था। सविता, अरे ओ सविता। आ रही हूँ, क्यों चीख रहे हो? अरे मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है और अभी तक मुझे नाश्ता नहीं मिला। उफो, तो नाश्ता ही तो बना रही हूँ किचन में। भरतनाट्यम नहीं कर रही हूँ वहां। अरे चिल भाभी चिल, इतना गुस्सा क्यों? मैं घर में अकेली काम करने वाली और ये ऐसे बात करते हैं जैसे मैं कोई मशीन हूँ। अरे इतना क्यों चिल्ला रही है? हर बहू अपने घर को संभालती है, तू क्या कोई नया काम कर रही है? मैं नया काम नहीं कर रही हूँ, पर मैं बहुत थक जाती हूँ। प्लीज कोई नौकरानी रख लीजिए ना। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। किसी को रोजगार भी मिल जाएगा और भाभी को आराम भी। बस खत्म हो गई हो तो मुझे नाश्ता मिलेगा प्लीज। हाँ, देती हूँ। अरे नूतन, तुम्हें पता है संजीवनी के बेटे ने लव मैरिज कर ली? अरे आग लगे इन लव मैरिज करने वालों को। अरे क्या बोल रही हो? संजीवनी तुम्हारी ननद है। अरे कोई भी हो, ननद हो चाहे मेरी बहन हो, लव मैरिज मेरी नज़र में सबसे बड़ी सामाजिक बीमारी है। अरे मम्मी, इतनी भी क्या दिक्कत है आपको? उनकी लाइफ उनकी मर्जी। हाँ, तो वैसे ही मेरी लाइफ मेरी मर्जी। मुझे नफरत है लव मैरिज से और मेरे घर में कभी भी लव मैरिज नहीं होगी। नूतन ने इनडायरेक्टली प्रेम से बोल दिया था कि उसे भी अरेंज मैरिज ही करनी पड़ेगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि प्रेम की तो एक गर्लफ्रेंड भी है जिससे वो शादी करना चाहता है। शाम का समय था। प्रेम अपनी गर्लफ्रेंड शीतल से मिलने कैफे में गया। यार शीतल, मम्मी का रिएक्शन देखकर मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। पता नहीं क्या होगा। क्या हुआ प्रेम? उन्होंने फिर से लव मैरिज के खिलाफ कुछ कहा? हाँ, उन्होंने साफ साफ कहा कि लव मैरिज उनके घर में कभी नहीं होगी। पता नहीं उनको क्या दिक्कत है लव मैरिज से। तो अब क्या करेंगे हम दोनों की शादी कैसे होगी? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। अरे मुझे नहीं पता शीतल, मैं भी बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। क्या तुम्हारी मम्मी को समझाना मुश्किल है? मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। वो अपनी सोच से टस से मस नहीं होगी। तो फिर हमारी शादी कैसे होगी प्रेम? हमें कोई रास्ता निकालना होगा। सोचो सोचो, कुछ सोचो। अगर मैं तुम्हारी मम्मी के सामने अपने आप को अच्छा और सर्वगुण संपन्न साबित कर दूं, तब तो वो मान जाएंगी ना? हाँ शायद, लेकिन तुम उनके सामने अपने आप को कैसे साबित करोगी? पता नहीं, बस मुंह में आया तो बोल दिया। टेंशन में ना कुछ भी बोल रही हूँ। प्रेम और शीतल कैफे में बैठे रहते हैं। प्रेम कुछ सोचते हुए शीतल की ओर देखता है। प्रेम, क्या सोच रहे हो? कोई आइडिया है क्या तुम्हारे पास? हाँ, एक प्लान है, लेकिन पता नहीं तुम्हें कैसा लगेगा। बताओ ना प्रेम, जैसा भी रास्ता हो बताओ। क्या पता कुछ अतरंगी करने से हमारी बात बन जाए। शीतल, सबसे पहले तो मुझे माफ़ कर देना अगर ये प्लान तुम्हें बुरा लगे तो। अरे तुम छोड़ो ना वो सब बुरा बुरा, बताओ क्या है प्लान? मैं सोच रहा था कि तुम हमारे घर में नौकरानी बनकर आ जाओ। है? नौकरानी? देखो, मम्मी को ना कोई शक भी नहीं होगा और तुम हमारे घर में भी रह पाओगी। अम, अगर इससे हम एक साथ रह सकते हैं और शादी कर सकते हैं तो मैं तैयार हूँ प्रेम। सच में? शीतल, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं प्रेम, अगर इसमें हमें साथ रहने का मौका मिलता है तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। शीतल शीतल शीतल, तुम सच में कमाल हो। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं क्योंकि उन्हें अब एक उम्मीद नजर आ रही थी। अगले दिन शीतल, जो अब मंजू के रूप में घर की नौकरानी बनने जा रही थी, प्रेम के घर पहुंची। सविता दरवाजा खोलती है। हाँ बोलो, क्या काम है? नमस्ते, मैं मंजू। मुझे काम की ज़रूरत है। क्या यहाँ कोई नौकरी मिल सकती है? अरे वाह, बहुत अच्छे हो तुम आ गई। हमें ना एक नौकरानी की ज़रूरत ही थी। अंदर आओ ना। शीतल अंदर आकर सभी को नमस्ते करती है। अच्छा हुआ कोई मिल गया काम के लिए। चलो सविता, अब तो तुम्हें आराम मिलेगा। हाँ सही कहा। मंजू, तुम ना आज से ही काम शुरू कर सकती हो। प्रेम शीतल को डराने के लिए कहता है। आपने नाम क्या बताया? हाँ, शीतल नाम बताया क्या? नहीं तो मंजू बताया। पर मंजू, मैंने शायद तुम्हें कहीं देखा है। ये सुनकर शीतल और ज्यादा घबरा गई। अब तो प्रेम का भी गला सूख गया। अरे मम्मी, क्या बोल रही हो आप? अरे सभी नौकरानियों की शक्ल एक जैसी होती है, इसीलिए शायद ऐसा लगा होगा मुझे। जी, ऐसा ही होगा। ओह थैंक गॉड, बच गए। मुझे तो लगा भांडा फूट गया।
शीतल ने राहत की सांस ली और सभी को देखकर मुस्कुराई। सभी बहुत खुश थे कि अब सविता को काम में मदद मिल जाएगी, लेकिन प्रेम की खुशी का राज किसी को नहीं पता था। शीतल ने घर में काम करना शुरू कर दिया। पहले दिन से ही नूतन ने उसे एक मशीन की तरह काम पर लगा दिया। मंजू, सबसे पहले घर में झाड़ू लगा दो। जी मम्मी जी। मेरा मतलब मालकिन जी। जी मालकिन जी। मम्मी जी, आज के बाद कभी भूल से भी मुझे मम्मी जी मत बोल लेना, वरना तेरी ज़बान खींच लूंगी। तू और मेरी बेटी। हट थू। शीतल को नूतन का ये रवैया बहुत बुरा लगता है, पर वो चुपचाप पूरे घर में झाड़ू लगाने में लग जाती है। झाड़ू लगते ही नूतन फिर से उसे आवाज देती है, अब पोछा लगाओ, हर कोने को चमका दो। चलो। जी ठीक है। पोछा लगाते हुए शीतल की कमर दर्द करने लगी, लेकिन उसने काम जारी रखा। जैसे ही पोछा खत्म हुआ, नूतन ने फिर से उसे बुला लिया। मंजू, चलो बर्तन धो दो। जी अभी करती हूँ। बर्तन धोते धोते शीतल की उंगलियों में दर्द होने लगा, लेकिन फिर भी वो काम करती रही। बर्तन धोते ही नूतन को कुछ और याद आ जाता है। मंजू, चूल्हा साफ कर दो, बहुत गंदा हो गया है। ये आज ही जरूरी है क्या? नहीं नहीं, अगले साल कर देना। क्या? अरे क्या की बच्ची, जो कह रही हूँ वो कर। चूल्हा साफ करने के बाद शीतल ने सोचा, हाँ अब तो थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन हमारी नूतन, उसने तो फिर से उसे बुलाया। मंजू देख, कुछ कपड़े गंदे पड़े होंगे बाथरूम में, जाओ उन्हें धो दे। जी अच्छा। शीतल की हालत बहुत खराब हो गई थी। उसकी कमर, उंगलियां, पैर सब दर्द कर रहे थे, इसलिए वो अब कुछ देर लेटकर आराम करने लगी। मंजू बेटा, आराम कर रही हो? जी थोड़ा थक गई थी ना। कामचोर कही के तू यहाँ आराम करने आई है? अरे मम्मी जी, उसे थोड़ी देर आराम करने दीजिए ना, बहुत थक गई है बेचारी। नहीं सविता, इसे आराम करने के पैसे नहीं दे रही हूं मैं। पर मालकिन। तू इस घर की नौकरानी है, बहू नहीं है जो तुझे आराम करने को मिले। चल। जी मालकिन। शीतल ने फिर से काम करना शुरू कर दिया। उसकी थकान बढ़ती जा रही थी, लेकिन नूतन उसे एक पल भी चैन से बैठने नहीं देती थी। शाम हुई तो शीतल डिनर बनाने के लिए किचन में गई। उसने सभी की पसंद का खाना बनाया। वाह मंजू, आज तो मेरे पसंद के आलू पराठे बनाया है तुमने। और मेरे लिए पनीर भुर्जी भी, और मेरे लिए भिंडी भी बनाई है। नूतन ये देखकर हैरान थी कि मंजू ने सबकी पसंद का खाना कैसे बना दिया, जबकि किसी ने उसे कुछ बताया ही नहीं था। डिनर के बाद नूतन ने शीतल से चाय बनाने को कहा। मंजू, एक कप चाय बना दो। जी अभी लाती हूँ। शीतल ने चाय बनाई और नूतन को दी। नूतन ने चाय का स्वाद चखा तो वो फीकी थी। अरे मंजू, ये चाय फीकी क्यों बनाई? मैंने तो तुम्हें बताया नहीं कि मुझे शुगर है। जी वो किचन में मैंने शुगर फ्री का डिब्बा देखा तो मैं समझ गई। हैं? तू तो ठहरी जाहिल, तूने पढ़ कैसे लिया? वो मैंने डिब्बा पहचान लिया, पीला होता है ना, मैंने पहले भी देखा है। नूतन ये सुनकर हैरान थी, लेकिन हैरानी के साथ साथ उसे मंजू पर शक भी हो रहा था। शीतल अब घर के काम में और भी मग्न हो गई थी, लेकिन नूतन का बर्ताव दिन प्रतिदिन बदतर होता जा रहा था। नूतन उसे काम के साथ साथ बुरा भला भी कहने लगी। अरे हाँ मंजू, तुमने सफेद और रंगीन कपड़े एक साथ मशीन में डाल दिए। इतना सा काम भी तुमसे ठीक से नहीं होता। अनपढ़ हो, कुछ सीखने की कोशिश करो। मालकिन मैंने तो कपड़े अलग अलग डाले थे, मुझे कपड़े धोने का सही तरीका पता है। अनपढ़ और जाहिल लोग क्या जाने सही और गलत। तुम्हें तो बस काम के पैसे चाहिए, बाकी कुछ नहीं। शीतल को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि नूतन ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। तुम जैसे गरीब लोग बड़े लोगों की तरह बनने की कोशिश करते हो, पर बन नहीं पाते कभी, इसलिए तुमसे जितना कहा जाए उतना ही करो। मालकिन मैं। शीतल गुस्से में कुछ बोलने वाली थी, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसे अपने प्यार के लिए ये सब कुछ सहना था। जी मालकिन, मैं ध्यान रखूंगी। शीतल ने खुद को संभाला और फिर से काम में जुट गई। शीतल दिन भर मेहनत करती रही, लेकिन नूतन ने उसे कभी भी चैन से रहने नहीं दिया। एक दिन उसने शीतल से कहा, मंजू, ये कैसे कपड़े पहन कर आती हो तुम? नौकरानी हो, नौकरानी वाले कपड़े पहना करो। मालकिन ये मेरे अपने कपड़े हैं। अपने कपड़े? चल झूठी, इतने अच्छे कपड़े होंगे क्या तेरे? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ये ले, ये हमारे पुराने कपड़े हैं, इन्हें पहना कर। नूतन ने अपने और सविता के पुराने फटे हुए कपड़े शीतल को दिए। शीतल को मजबूरन वो कपड़े पहनने पड़े। शीतल के इस हाल को देखकर प्रेम का दिल टूट गया।
उसे अपनी गर्लफ्रेंड को इस हालत में देखना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। माँ, आप मंजू के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? उसे अपने खुद के कपड़े पहनने दो ना। प्रेम, तुम बीच में मत पड़ो। ये हमारे घर का काम कर रही है और इसे हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। लेकिन माँ, ये गलत है। मैंने कह दिया ना, तुमसे मतलब नहीं है, चुप रहो। प्रेम की बातों का नूतन पर कोई असर नहीं हुआ। शीतल ने चुपचाप उन फटे पुराने कपड़ों को पहन लिया। एक दिन जब नूतन और सविता घर के किसी काम में व्यस्त थी, प्रेम ने मौका देखकर शीतल से अकेले में बात करी। शीतल, तुम्हें मेरे लिए इतनी बेइज्जती सहने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब बंद कर दो अब, प्लीज। प्रेम, तुम ऐसा मत कहो। ये हमारे प्यार का इम्तिहान है और मुझे इसे पास करना ही पड़ेगा। लेकिन शीतल, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। मुझे बहुत तकलीफ होती है। ये सही नहीं है। प्रेम, हिम्मत रखो, मैं सब कुछ सहन कर लूंगी। हमारा प्यार सच्चा है और इसे कोई नहीं तोड़ सकता। प्रेम की आंखों में आंसू थे। वो शीतल की मजबूरी देखकर टूट रहा था, लेकिन शीतल ने उसके चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी। देखो प्रेम, हमें मजबूत रहना होगा। मैं जानती हूँ कि ये सब सहना मुश्किल है, लेकिन हमारा प्यार इन सब से बढ़कर है। तुम हिम्मत मत हारो। शीतल, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। तुम्हारी ये हिम्मत ही मुझे मजबूत बनाए रखती है। शीतल ने प्रेम को ढाढ़स बंधाया और उसे यकीन दिलाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीतल फिर से घर के काम में और नूतन का दिल जीतने में लग गई। एक दिन उसने माइक्रोवेव ओवन में खाना गर्म करने का सोचा। हे भगवान, पता नहीं मेरी इस मेहनत का मुझे कोई फल मिलेगा कि नहीं। प्रेम की मम्मी तो सचमुच बहुत सख्त है, वो तो मुझे कुछ समझती नहीं। फिर जैसे ही वो माइक्रोवेव ओवन का स्विच ऑन करती है, उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है। वो घबरा जाती है। तभी वहाँ नूतन आ जाती है। अरे कालमोही, ये क्या किया तूने? अवन खराब कर दिया। जब तूने कभी जिंदगी में ये सारी चीजें देखी नहीं तो इनको चलाना जरूरी है क्या? मुझे माफ़ कर दीजिए मालकिन, मुझे अवन चलाना तो आता है, लेकिन पता नहीं ये कैसे हो गया। एक तो काम खराब करती है, ऊपर से झूठ बोलती है। तभी वहाँ सविता आ जाती है। अरे माँ जी, इसमें मंजू की कोई गलती नहीं है। ये माइक्रोवेव ना कल मुझसे ख़राब हुआ था, मैं बताना भूल गई थी। हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी इस्तेमाल करने से पहले इसे एक बार पूछना तो चाहिए था। यहाँ काम करती है तो हर चीज को अपना समझने लगी है। लगता है तू भूल जाती है कि तू नौकरानी है, बहू नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। चल भाग यहाँ से। शीतल उदास होकर वहाँ से चली जाती है। एक दिन सारा काम निपटाने के बाद सब लोग बैठे टीवी देख रहे थे। शीतल भी वहीं बैठ जाती है। क्या रे मंजू, तुझे कुछ समझ में भी आ रहा है क्या? जी आ रहा है ना मालकिन। चल झूठी, खाक तुझे समझ में आ रहा होगा। तूने आज तक दूरदर्शन से आगे कुछ देखा भी है क्या? अरे मम्मी, क्यों आप हर समय शीतल को, मेरा मतलब मंजू को सुनाती रहती हो? और तुझे तो ऐसे मिर्ची लग रही है जैसे तेरी होने वाली पत्नी को कुछ कह दिया हो मैंने। मम्मी, क्या आप भी कुछ भी बोलती हो? इसी बात पर ना मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया आया है। कैसा आइडिया? तो चुप रह, मुझे मंजू से बात करने दे। मंजू, तेरे घर में कितने लोग हैं? कोई नहीं, मैं अनाथ हूँ। अच्छा, ऐसी बात है, तब तो तेरी शादी कराने की जिम्मेदारी मेरी है। मेरी नज़र में एक लड़का है, मैं उसे बहुत जल्द बुला लूँगी। तेरे ही जैसा है, तुझे पसंद भी आ जाएगा। अरे नहीं, वो मैं नहीं क्या? तेरी शादी की उम्र हो गई है। अरे तू बेफिक्र रह, मैं कराऊंगी तेरी शादी। प्रेम इस बीच कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी माँ मजाक कर रही है। यहाँ तक कि बाद में अकेले में शीतल उससे कहती भी है, पर वो मानता नहीं। प्रेम कुछ करो, वरना तुम्हारी माँ मेरी शादी किसी और से करा देंगी। अरे कुछ नहीं होगा, माँ मजाक कर रही थी। ऐसा नहीं लग रहा था, प्लीज़ ध्यान रखना कहीं कुछ गलत ना हो जाए। प्रेम जिस चीज़ को मजाक समझ रहा था, वो 2 दिन बाद ही उसके सामने असलियत बनकर आ गई। नूतन ने सचमुच लड़के को घर बुला लिया। ये कौन है? मैंने बताया था ना, मंजू के लिए एक लड़का देखा है, ये वही है। एक स्कूल में सफाई कर्मचारी का काम करता है। हमारी मंजू को बहुत खुश रखेगा। आर यू सीरियस मम्मी? हाँ और क्या। और मैंने सोचा है कि हम इन दोनों को अपने ही घर में रख लेंगे। इन दोनों को घर भी मिल जाएगा और हमारा काम भी चलता रहेगा। अरे नूतन, तुम ये सब जो डिसाइड करती चली जा रही हो, कम से कम एक बार मंजू से तो पूछ लो। अरे उससे क्या पूछना, वो भला कहाँ अपना भला बुरा जानती है। हम उसके बड़े हैं, हमें ही तो उसके लिए सोचना पड़ेगा। ये सब देखकर प्रेम को बेचैनी होने लगी थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाता।
शीतल भी अपना मुंह बंद करके बैठी रहती है क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या चल रहा है। देखते ही देखते उनकी शादी तय हो जाती है। तो ऐसा करते हैं, अगले महीने सगाई करवा लेते हैं और फिर उसके 1 हफ्ते बाद शादी करवा देंगे। चट मांगनी पट ब्याह। हाँ हाँ, ये अच्छा रहेगा। क्यों, सही है ना मंजू? हाँ जी जी जी। प्रेम को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी माँ ने सचमुच शीतल की शादी तय कर दी है। उसने अपनी माँ से बात करने की कोशिश करी लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाया। देखते ही देखते 1 महीना गुजर गया और सगाई वाला दिन आ गया। आज हमारी मंजू की सगाई हो जाएगी, मैं बहुत खुश हूँ। नहीं 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 नहीं, अरे क्या पगला गया है क्या? नहीं 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 नहीं, क्या कर रहा है? ये सगाई और शादी नहीं हो सकती। क्या भाई? क्योंकि मैं इससे प्यार करता हूँ। इसका नाम मंजू नहीं शीतल है और ये मेरी गर्लफ्रेंड है, जो इस घर में नौकरानी बन के सिर्फ इसलिए आई थी ताकि आपका दिल जीत सके। लेकिन आपका दिल तो पत्थर का है। चलो, आखिर तुम बोले तो सही। इसी का तो इंतजार कर रही थी मैं। मुझे तो पहले से पता है कि ये लड़की शीतल है और ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। क्या? हाँ, मैंने शुरुआत में नहीं कहा था कि मैंने इसको कहीं देखा है? तो फिर मुझे याद आ गया था कि मैंने तेरे मोबाइल में इसकी फ़ोटो देखी थी और इसके बाद जिस तरह से इसके घर वालों के बारे में सारी चीज़ें पता थी, उससे मेरा शक पक्का हो गया। मैं तो बस देख रही थी कि अपने प्यार को पाने के लिए तुम लोग किस हद तक जाओगे। अरे नूतन, तुमने इतना बड़ा खेल खेल लिया, कम से कम मुझे तो बता देती। अरे आपके पेट में कुछ नहीं रुकता। वैसे बेटी शीतल, मैं मान गई, क्योंकि तुम अपने प्यार को पाने के लिए मेरे ऐसे ऐसे ताने और बातें सुन रही थी जो कि शायद मैं खुद भी ना सुन पाती। इसलिए आज तुम्हारी सगाई तो ज़रूर होगी, लेकिन इस लड़के के साथ नहीं, मेरे बेटे के साथ। क्या, सच में? हाँ, सच में। चलो प्रेम, तुम भी तैयार हो जाओ। थैंक यू सो मच मम्मी, आई लव यू। अरे लव यू टू। मुझे माफ कर देना, मैंने आपको पत्थर दिल कहा। अरे कोई बात नहीं, तूने सच ही तो कहा था, क्योंकि मैं अब तक पत्थर दिल ही थी, पर तुम दोनों का प्यार देखकर ये पत्थर भी पिघल गया। ये सुनकर प्रेम अपनी माँ के गले लग गया। फिर प्रेम और शीतल की सगाई हो गई और अगले ही हफ्ते दोनों ने शादी भी कर ली।